हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। हमने पीछे कुछ लेक्चर्स में सिस्टम्स ऑफ क्लासिफिकेशन को डिटेल में पढ़ा था। दीज वर आर्टिफिशियल सिस्टम, नेचुरल सिस्टम एंड फाइलोजेनेटिक सिस्टम। अब उन्हीं में से हम कुछ एग्जांपल्स उठाएंगे। आज हम टू किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे, ये आपके सिलेबस में मेंशन किया गया है। और ये जो टू किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन है, इट वाज प्रपोज्ड बाय कारोलस लिनियस इन 1758। इन्होंने इस सिस्टम में लिविंग ऑर्गेनिजम्स को दो ग्रुप्स में डिवाइड किया था। दीज वर द किंगडम प्लांटेई एंड किंगडम एनिमेलिया। नाउ लेट्स टेक एन ओवरव्यू ऑफ द टॉपिक जो हम डिटेल में पढ़ेंगे। ये स्लाइड आपको क्लियरली दिखाएगी कि मेन जो कैरेक्टर्स थे जिनके बेसिस पे दो किंगडम्स बनाए गए थे, किंगडम प्लांटेई और एनिमेलिया। Like kingdom plantae were stationary organisms. They did not eat their food. They need only water for their growth. They were surrounded by a cell wall, and it included plants and bacteria. Whereas the kingdom Animalia included organisms which can move, which eat other plants and animals, which need water for their growth, and lack cell wall. Kingdom Animalia included unicellular protozoans and other animals. आज हम किंगडम प्लांटेई को डील करेंगे डिटेल में। किंगडम एनिमेलिया को हम आगे वाले लेक्चर में पढ़ेंगे, क्योंकि अगर हम दोनों लेते हैं तो ये लेक्चर बहुत बड़ा हो जाएगा। सो आसानी के लिए हम सिर्फ वन किंगडम को ही एट अ टाइम डील करेंगे। तो ये जो करेक्टर्स हैं, सम करेक्टर्स आर मेंशन्ड, हाईलाइटेड, आपको दिख रहे होंगे। ये जो करेक्टर्स हैं, इनके बेसिस पे जो डिफरेंशिएशन हुई है प्लांटेई और एनिमेलिया की। सबसे पहले आता है किंगडम प्लांटेई का करेक्टर फॉर्म, साइज एंड सिमेट्री। सो वी पीपल नो कि जो हमारे प्लांट्स हैं वो वेरिएबल साइज के होते हैं, डिफरेंट साइज होता है। कुछ बहुत छोटे होते हैं, हर्ब्स, शर्ब्स, अंडर शर्ब्स, ये सब आपने पढ़ा है आगे भी, पहले भी। और जो प्लांट बॉडी है वो यूजुअली एसिमेट्रिकल होती है। हमको हर प्लांट में सेम तरह का नहीं दिखेगा। अगर मैं एक मैंगो का ही प्लांट ले लूँ तो उसकी भी ऑर्गेनाइजेशन जो है वो अलग अलग होगी विद द डिफरेंट प्लांट्स। तो इसकी जो प्लांट बॉडी है वो एसिमेट्रिकल है और इसकी फॉर्म भी जो है वो इरेगुलर है। सेकेंड है मूवमेंट एंड लोकोमोशन। हम लोगों को पता है कि प्लांट्स जो हैं यूजुअली लोकोमोट नहीं करते हैं, एक जगह से दूसरी जगह पे नहीं जाते हैं, लेकिन प्लांट्स के जो पार्ट्स हैं वो स्लो मोशन शो करते हैं, स्लो मूवमेंट्स होती हैं उनकी, ठीक है। देन थर्ड पॉइंट इज ग्रोथ। अब हमें पता है कि जो प्लांट्स हैं वो ग्रो तो करते हैं, लेकिन जो प्लांट्स की ग्रोथ है वो सिर्फ ग्रोइंग पॉइंट्स पे ही होती है, जिनको हम एपाइसिस बोलते हैं या टिप्स बोलते हैं, ठीक है। और जो प्लांट्स की ग्रोथ है वो अनलिमिटेड होती है। जब तक वो प्लांट लाइव है तब तक प्लांट की ग्रोथ जो है वो होती रहती है। नाउ फोर्थ पॉइंट इज मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म में भी आगे सब टाइप्स हैं, जैसे न्यूट्रिशन है, रेस्पिरेशन है, एक्सक्रीशन है, वन बाय वन उनको पढ़ेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल न्यूट्रिशन। जो प्लांट्स में न्यूट्रिशन होती है वो ऑटोट्रॉफिक होती है और होलोफाइटिक होती है। ऑटोट्रॉफिक का मतलब कि प्लांट्स जो हैं अपना खाना खुद प्रिपेयर करते हैं, और होलोफाइटिक का मतलब कि प्लांट्स जो हैं वो अपना खाना जो है वो मिनरल्स से खुद बनाते हैं और फिर उसको कंज्यूम करते हैं, ठीक है। फिर आगे कहते हैं सम प्लांट्स आर सेप्रोट्रॉफ्स ऑल्सो। सेप्रोट्रॉफ्स का मतलब कि कुछ प्लांट्स जो हैं वो जो न्यूट्रिशन है वो डेड डिकेइंग ऑर्गेनिजम्स से ऑब्टेन करते हैं। मेटाबॉलिज्म में नेक्स्ट आ जाता है रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन के प्रोसेस में प्लांट्स ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज करते हैं। इसी के साथ मिलता जुलता प्रोसेस है फोटोसिंथेसिस, लेकिन डिफरेंस क्या है कि फोटोसिंथेसिस में प्लांट्स क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन को रिलीज करते हैं। फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन एक तरह का चेन फॉर्म करते हैं, क्योंकि फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में क्या होता है, प्लांट्स बाहर से इनऑर्गेनिक मटेरियल्स ले रहे हैं और उसको कन्वर्ट करते हैं फूड में, यानी शुगर्स में। और रेस्पिरेशन के प्रोसेस में क्या होता है, प्लांट्स क्या करते हैं, वो जो फूड बनाया है फोटोसिंथेसिस ने, फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस ने, उस फूड से एनर्जी ऑब्टेन करते हैं। सो एक होगी और एक रिएक्शन होगा, तभी उसके बाद दूसरा रिएक्शन होगा, ठीक है। तो रेस्पिरेशन और फोटोसिंथेसिस डील कर लिया हमने। नेक्स्ट आता है एक्सक्रीशन। जो हमारे लिविंग प्लांट्स हैं ये क्या करते हैं, इनमें इतना ज़्यादा नाइट्रोजनस वेस्ट जनरेट नहीं होते हैं, तो इनमें क्या होता है, एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स जो है वो प्रेजेंट ही नहीं होते हैं। फिफ्थ पॉइंट इज इरिटेबिलिटी। We know that plants don't have any sense organs.
दे लैक नर्वस सिस्टम एंड दे ऑल्सो लैक मसल्स। इस वजह से जो इनका एक्सटर्नल स्टिमुलाई होने पर जो रिस्पॉन्स है वो बहुत ज़्यादा स्लो होता है। यानी आप प्लांट्स को काट भी दोगे तब भी वो चिल्लाते तो नहीं है ना, नहीं चिल्लाते हैं, क्योंकि भाई उनका जो एक्सटर्नल स्टिमुलाई का रिस्पॉन्सेस हैं वो बहुत स्लो हैं। क्यों स्लो हैं? क्योंकि भाई सेंस ऑर्गन नहीं है, नर्वस सिस्टम नहीं है, मसल्स नहीं है, तो रिस्पॉन्स करने के लिए ये सब सिस्टम्स तो हमें बिल्कुल होने चाहिए, तो प्लांट्स में ये नहीं होते हैं। नेक्स्ट कैरेक्टर ऑफ प्लांट्स इज रिप्रोडक्शन। प्लांट्स जो हैं वो रिप्रोड्यूस करते हैं बोथ बाय सेक्सुअल एज वेल एज एसेक्सुअल मीन्स। ठीक है, तो ये सब आपको पता है, सेक्सुअल मेथड्स कौन से होते हैं, एसेक्सुअल मेथड्स कौन से होते हैं। अगर नहीं भी पता है तो आगे 12th में आपका एक पूरा चैप्टर है इसके ऊपर, बेस करेगा जो सेक्सुअल और एसेक्सुअल मेथड्स के ऊपर। तो अभी हम डिटेल में नहीं पढ़ेंगे, हम तब डिटेल में पढ़ेंगे। नेक्स्ट है हमारा रिजर्व फूड। जो प्लांट्स हैं उसमें रिजर्व फूड होता है स्टार्च। ठीक है, ये आपको अच्छे से याद रखना है कि रिजर्व फूड जो है प्लांट्स में क्या होता है, वो स्टार्च की फॉर्म में प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट इज सेल स्ट्रक्चर। प्लांट सेल जो हैं उनमें सेल वॉल जो है वो प्रेजेंट होती है। देन देयर इज अ लार्ज सेंट्रल वैक्यूल इन प्लांट सेल्स। प्लांट सेल्स में प्लास्टिड्स प्रेजेंट होते हैं। अब प्लास्टिड्स भी डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। क्लोरोप्लास्ट्स होते हैं, क्रोमोप्लास्ट्स होते हैं, इटायोप्लास्ट होते हैं। क्लोरोप्लास्ट वी नो दैट ग्रीन लीव्स में प्रेजेंट होते हैं जो कि ग्रीन कलर प्रोवाइड करते हैं। देन क्रोमोप्लास्ट होते हैं फ्लावर के पेटल्स में जो डिफरेंट कलर्स प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, तो क्लोरोप्लास्ट या ये ओवरऑल आप टर्म लेते हो, प्लास्टिड्स जो हैं वो प्लांट्स में प्रेजेंट होते हैं। तो ये सब थे कैरेक्टर्स किंगडम प्लांटेई के। नेक्स्ट लेक्चर में हम कैरेक्टर्स पढ़ेंगे किंगडम एनिमेलिया के। इन कैरेक्टर्स को अच्छे से पढ़ना, समझना। जो समझ नहीं आएगी आप नेक्स्ट लेक्चर में आप मेरे से पूछ सकते हो। थैंक यू एंड हैव अ वंडरफुल डे अहेड।